हेलो बडीज, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि बोर्ड परीक्षा। बोर्ड परीक्षा है सीबीएसई की 21 ऑफ फेब और स्टेट बोर्ड की एग्जाम है 1 ऑफ मार्च। तो डेफिनेटली बोर्ड का प्रेशर है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी आप एक 8 से 10 मिनट निकालिए। इस वीडियो में मैं मेरे एक्सपीरियंस से और जो हमारे स्टूडेंट्स है, जो टॉपर्स है, जिन्होंने कुछ गलती है कि उनका जो फीडबैक है, उसके दोनों के बेसिस पे मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं, जो पॉइंट्स काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, जैसे अराउंड 15 टू 20 डेज अभी भी रिमेनिंग एग्जाम्स के लिए, इसमें क्या करना चाहिए आपने। और सेकंड हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली कि एग्जाम के टाइम पे, पेपर लिखते वक्त या पेपर होने के बाद आपको क्या चीज़ें करनी है। इस 2 पार्ट्स को हम अच्छे से डिवाइड करेंगे। हर पार्ट में 5 से 6 चीज़ें मैं बताऊंगा जो आपको ब्लाइंडली फॉलो करनी है, लिटरली ब्लाइंडली फॉलो करनी है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि अभी 15 टू 20 डेज किस तरह से प्लान आउट करने हैं। पहली तो आपको क्या करना है, जो भी हर सब्जेक्ट है, मीन्स आपको जैसे हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, सिविक्स, व्हाटएवर, हर सब्जेक्ट पे एटलीस्ट एक रिवीजन तो होनी चाहिए। ऑफकोर्स आप कर ही रहे होगे, लेकिन ये टारगेट रखिए कि हर सब्जेक्ट एटलीस्ट एक बार तो रिवाइज होना ही चाहिए। सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो अपने वीक एरियाज होते हैं, जहां हम सिली मिस्टेक्स करते हैं, उसको हम अंडरस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन अभी नहीं करना है। पेपर के टाइम पे या पेपर के गैप में वो पढ़ाई नहीं होगी। तो आपके जो भी वीक एरियाज है, जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, उस पर पढ़ाई करिए, उस पर काम करिए और उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कीजिए। ये आपको सेकंड काम करना है। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है जो कि आपको एग्जाम के दिन में काम आएगा, यानी कि आपको पहले से अगर आपके हॉल टिकट आई है तो उसकी प्रिंट निकाल के रखना है। साथ ही में आपको जो पेपर पेन में यूज़ करना है उसका एक सेट खरीदना है, और वही पेपर वही पेन आपको आपके प्रैक्टिस के लिए भी यूज़ करना है, सो दैट वो पेन फ्री हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको अभी करना है। लास्ट मिनट प्रिपरेशन आपको नहीं करना है। पेपर के अगले दिन आप आ रहे हो स्टेशनरी में, वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अभी आपके पास टाइम है, तो आप आपका जो एग्जाम बोर्ड यूज़ करोगे, जो पेपर, जो पेन यूज़ करोगे, जो हॉल टिकट है, वो सब चीज़ें अभी सॉर्ट आउट कर लीजिए। फोर्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी आपकी हेल्थ। तो कोई भी फास्ट फूड मत खाइए। अगर आप बाहर जाते हो, कोई फंक्शन में अगर जाना पड़ता है तो डेफिनेटली आप फास्ट फूड मत खाइए। और इफ़ यू फील सिक, इमीडिएटली कंसल्ट टू योर फैमिली डॉक्टर। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता है तो डॉक्टर के पास जाइए और गेट इट सॉर्टेड। तो ये चौथी चीज़ है। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे जैसे पेपर पास में आएंगे तो आपके दिमाग में अलग अलग थॉट्स आएंगे, जिसको हम ओवर थिंकिंग भी बोलते हैं। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी रैंडम थॉट्स, स्ट्रेस, एंजाइटी कुछ भी आते हैं, तो आप आपके दोस्तों से बात कीजिए, टीचर से बात कीजिए, आपके पेरेंट्स और भाई बहन से बात कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन एक है, ऐसे लोगों से बात करिए, ऐसे दोस्तों से बात करिए जो आपकी निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करे। तो ये 5 चीजें आप फॉलो कीजिए अभी नेक्स्ट 15 टू 20 डेज। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में कि पेपर के टाइम पे आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम एक स्टैंडर्डाइज ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से जाते हैं, एसओपी के हिसाब से। जैसे आप सेंटर पे गए, सेंटर तो डेफिनेटली आप पहले जाओगे, तो जैसे आप नंबर देखते हो, फॉर एग्जांपल आपका एक डेस्क बेंच है, यहाँ आप बैठने वाले हो, तो पहले डेस्क बेंच चेक कर लीजिए। फर्स्ट थिंग कीजिए, डेस्क बेंच चेक कर लीजिए, मोमेंट चेक कर लीजिए कि इसमें कोई डिंग डोंग तो नहीं, क्योंकि बहुत टाइम तक डेस्क बेंच अच्छे नहीं रहते कुछ कुछ स्कूल्स के, तो वो आपको चेक करना है। सेकंड थिंग आपको चेक करना है चिट्स, कि किसी ने चिट्स तो नहीं लगाया आजू बाजू में, ये सब चीज़ें करना है। किसी ने लिखा तो नहीं है, ये चीज़ आपको करना है। अगर कहीं लिखा है कुछ, अगर चीट्स पड़ी हुई है, तो आपको आपके जो भी टीचर रहेंगे उनको बताना है, वो सॉर्ट आउट करना है। थर्ड, आपको चीज़ करनी है बेली ब्रीदिंग। आप बोलोगे ये क्या चीज़ है नई से, तो क्या होता है, जब भी हम प्रिपेयर करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी हमें डर लगता है। जैसे कोई स्पीच कंपटीशन हो, हमने कितना भी प्रिपरेशन किया होगा, लेकिन जब स्टेज पे जाते हैं तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। उसी तरह से आप टॉपर हो, नहीं हो, कोई भी स्टूडेंट हो, लेकिन आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पेपर आएगा, डेफिनेटली आपको थोड़ा नर्वस फील होगा। तो ऐसे टाइम पर आपको बेली ब्रीदिंग करना है, मीन्स आपको श्वास लेना है जो कि आपके पेट तक जाएगा, मीन्स डीप ब्रीदिंग करना है। उससे क्या होगा, आपका हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बायोलॉजिकल साइंटिफिक प्रूवन चीज़ है। तो बेली ब्रीदिंग करना है। खुद को थोड़ा ऑटो सजेशन में बोर्ड पे डालना है, नहीं मैंने पढ़ाई की, मैं अच्छे से पेपर सॉल्व करने वाला हूँ, तो ये करना है खुद को। फोर्थ थिंग करनी है, जब आपके पास पेपर आ जाते हैं, क्वेश्चन पेपर आ जाता है, आंसर शीट आ जाते हैं, तो डायरेक्टली आंसर शीट पे लिखना नहीं है, आंसर शीट को चेक करना है कि आंसर शीट सही तो है। क्योंकि लॉजिस्टिक में, ट्रांसपोर्टेशन में कहीं ना कहीं कुछ जो आंसर शीट्स होती है वो डैमेज हो जाती है। तो आपको आंसर शीट्स चेक करनी है, क्योंकि एक बार अगर आपने नंबर डाल दिया, सब चीज़ें कर ली, तो फिर वो पॉसिबल नहीं होता है चेंज करना। तो पहले ही आपको आंसर शीट चेक करना है। और फिफ्थ, सबसे इंपॉर्टेंट, पेपर जब आप सॉल्व करना है तो आपको राइटर नहीं बनना है, आपको लेखक नहीं बनना है कि पहले ही क्वेश्चन आप बहुत लिखते जा रहे हो 3-4 पेज। जिस तरह से आपने प्लान आउट किया है उसी तरह से करना है। जो वॉच है वो डिजिटल वॉच मत यूज कीजिए, नॉर्मल 1 2 3 4 नंबर वाली वॉच आपके साथ रखिए और एज पर प्लानिंग की, ये क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन मेरा इतना टाइम में होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आपको स्पीड बढ़ानी होगी।
तो ये सब चीज़ें आपके प्लानिंग के हिसाब से कीजिए क्योंकि आपको डेफिनेटली प्री बोर्ड उन्नत सराव का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपको सप्लीमेंट लगती है तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं, लास्ट में सप्लीमेंट जब लगती है तभी हैंड रेस करते, वैसा मत कीजिए। जैसे आपको लग रहा है कि एक पेज खत्म होने के बाद मुझे सप्लीमेंट लगेगी, पहले बोल दीजिए आई नीड अ सप्लीमेंट, सो दैट वो जो ट्रांजेक्शन टाइम है वो 0 हो जाएगा। ये काम कीजिए। और पेपर होने के बाद तो क्या होता है, पेपर अगर आपको टफ लग रहा है नहीं अच्छा गया है, तो इसका मतलब अगर आपने साल भर पढ़ाई की और आपको पेपर टफ लगा है तो इसका मतलब सभी को पेपर टफ लगा होगा। तो जो भी पेपर के बारे में दिमाग में आता होगा, पेपर गलत था, किसने सेट किया यार, उसको दिमाग था कि नहीं, जो भी कुछ आपके प्लस पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल जो भी थॉट्स हैं वो आपके सेंटर पे आपके दोस्तों से साथ ही डिस्कस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। घर पे जाइए, घर पे जाने के बाद फ्रेश होने के बाद आराम से वो क्वेश्चन पेपर निकालिए और शांत दिमाग से चेक कीजिए कि आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, और जितने मार्क्स मिल सकते हैं उतना लिख के वो क्वेश्चन पेपर रख दीजिए। और कोई टेंशन नहीं लेना है कि कितने मार्क्स मिलने हैं कितना, कोई टेंशन नहीं, रोना धोना कुछ नहीं करना है। आराम से आराम कीजिए, खाना खाइए और नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कीजिए। और यहाँ एक थॉट हमेशा दिमाग में रखना, पास्ट इज पास्ट, फ्यूचर इज ब्राइट। अगर आप पिछले पेपर के रिजल्ट को, पिछले पेपर के मार्क्स को लेके चलोगे तो आगे का भी पेपर खराब करोगे। तो ये सब जो मैंने 10 से 12 चीज़ें आपसे डिस्कस की है, इन चीज़ों को आप बार बार देखिए वीडियो को, और ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ, आपके बडीज़ के साथ शेयर कीजिए और इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। और आपको फिर भी कुछ डिफिकल्टीज आती है, कुछ डाउट्स आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वी विल बी देयर फॉर यू। हैव अ बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ गुड एग्जाम। थैंक यू सो मच।